खीर गंगा में आपका स्वागत है। पहुंच गए खीर गंगा। तो जर्नी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आज हम लोग जा रहे हैं नैना देवी टेम्पल, उसके साथ ही रघुनाथ टेम्पल भी देखेंगे और उसके आगे प्राचीन राम मंदिर भी देखेंगे। नैना देवी टेम्पल का रास्ता बाकी सभी मंदिरों के रास्ते शिव टेम्पल के सामने से मार्केट वाले रास्ते से ही जाता है। मार्केट को देखते हुए आप मंदिर तक कब पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये जो मार्केट आपको दिखाई दे रही है ये मणिकर्ण गांव की है। मणिकर्ण गांव वैसे तो छोटा सा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। इन पतले रास्तों से गुजरते हुए मार्केट को देखते हुए हम लोग सबसे पहले पहुंचे रघुनाथ टेम्पल। कहते हैं कि रघुनाथ टेम्पल सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है और कुल्लू में सभी देवता भगवान रघुनाथ को अपना ईष्ट भी मानते हैं। हम दोनों ने आराम से दर्शन किए टेम्पल के और उसके बाद हम लोग आगे के लिए निकले। अब आपको ले चलते हैं नैना देवी टेम्पल। जब भी आप मणिकर्ण में शिव मंदिर के दर्शन करने आते हैं तो आप नैना देवी मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। नैना देवी टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग मार्केट भी घूम रहे थे और साथ ही सारे मंदिरों के दर्शन बहुत ही आराम से कर रहे थे, क्योंकि जिस मंथ में हम लोग आए थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश नहीं था। अच्छा भी रहता है, ज़्यादा रश नहीं होते हैं तो दर्शन आराम से होते हैं। और फिर हम लोग आगे बढ़ते रहें और अब आपको ले चलते हैं प्राचीन श्री राम मंदिर। तो बोलो जय श्री राम। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा जगत सिंह ने करवाया था। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यहाँ पर भगवान राम को दूसरे नाम यानी रघुनाथ के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर भगवान राम की जो मूर्ति विराजमान है वो मूर्ति अयोध्या से यहाँ लाई गई थी।
रुको रुको, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो मेन पार्ट तो बाकी है, क्योंकि अब हम लोग जाने वाले हैं खीर गंगा ट्रैक, जिसके लिए हम लोग पहले से प्लान करके बैठे हुए थे। तो अब वो बारी आ चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ के मंदिरों के दर्शन करने के बाद वापस अपने कैंप पे लौट गए, जिस कैंप में हम लोग पहले रुके हुए थे। और फिर अगली सुबह हम लोग उठ के खीर गंगा ट्रैक के लिए रेडी हो गए। और फिर आगे देखिए क्या होता है ट्रैक में, चलते हैं। बोला था ना, जन्नत है एकदम। तो अब शुरू से स्टार्ट करें। ये है खीर गंगा का टॉप पॉइंट, जहाँ पे आपको महादेव के दर्शन होते हैं। और ट्रैक कहाँ से शुरू होता है, अब वहाँ पे चलते हैं। कैसे ट्रैक होता है, कैसा है, टफ़ है या नहीं है, ये तो आपको रास्तों में ही दिखाऊंगा। तो चलते हैं महादेव का नाम लेके। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है डेट 11 मार्च और आज हम लोग निकल रहे हैं खीर गंगा ट्रैक के लिए। अभी सुबह नाश्ते में हम लोगों ने सैंडविच और कॉफ़ी मंगाई है और इसके बाद हम लोगों का ट्रैक है। कितने किलोमीटर है भाई? 12 किलोमीटर है। तो खा के निकलते हैं खीर गंगा ट्रैक के लिए, फिर मिलते हैं वहीं पे। तो खीर गंगा ट्रैक जाने के लिए आपको सबसे पहले अपने कैंप से बरसैनी तक पहुंचना होता है। जहां पे आप कैंप लेते हैं वहां से ही आपको बस मिल जाती है बरसैनी के लिए, जिसका किराया लगभग 40 से 50 रुपीज़ पर पर्सन होता है। तो आप इजीली बरसैनी तक पहुंच जाते हैं बस से। अगर आप मणिकरण से बरसैनी के लिए जाते हैं बस से, तो आपको लगभग 1 घंटे या 1.5 घंटे लग जाते हैं, डिपेंड्स कि कैसा ट्रैफिक है। उसके बाद बरसैनी पहुँच के आपको वहाँ से पैदल ट्रैक शुरू करना होता है। मेरी बात ना ध्यान से सुनना, ठीक है? जो ट्रैक की बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनको थोड़ा फॉलो भी करना है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश पार्वती वैली में आप सभी लोगों का स्वागत है, ठीक है जी। इस देवभूमि में आप सभी लोगों का स्वागत है। हर जो इंसान है हर अलग अलग स्टेट से आया हुआ है, ठीक है? आज पार्वती वैली में आप लोगों का जो ट्रैक होने जा रहा है उस ट्रैक का नाम है खीर गंगा ट्रैक, ठीक है जी। खीर गंगा ट्रैक जो है 12 किलोमीटर वन साइड का और 12 किलोमीटर 24 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, ठीक है? अगर मैं एटीट्यूड की बात करूं, ये 3000 फीट राइट पे है, लेकिन 10,900 फीट पे आप आज ट्रैक करने जा रहे हो। अब यहाँ पे आपको एक ग्रुप दिखाई दे रहा है। नहीं, हम लोग किसी ग्रुप के साथ नहीं आए, हम लोग 2 ही लोग थे। ये ग्रुप बना कैसे, इसको मैं बता देता हूँ। जब आप किसी कैंप में रुकते हैं या आप कसौल घूमते हैं या मणिकरण में रुकते हैं, तो आप कैंप लेते हैं। जैसे हम लोगों ने अपना कैंप लिया, तो उस कैंप के थ्रू जिनको भी खीर गंगा ट्रैक के लिए जाना होता है, वो उसी कैंप के थ्रू खीर गंगा ट्रैक पे जो टॉप पॉइंट है वहाँ पे भी कैंप्स होते हैं। तो उस कैंप को आप उसी कैंप के ज़रिए बुक कर सकते हैं और वो सबसे बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि आप अगर वहाँ से बुक करते हैं तो आपका मिनिमम प्राइस में भी हो जाता है। हमारा कैंप का जो प्राइस था वो टॉप पे 800 पर पर्सन था, लेकिन अगर आप ऊपर जाके कोई कैंप करते हैं तो आपको वो कॉस्टली पड़ सकता है। इससे अच्छा यही है कि आप अपने कैंप से ही उसको बुक कर लें। कैंप पहले से बुक कर लेना इसलिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप टेंशन फ्री होते हैं
कि आपको टॉप पे जाके कैंप को पहले ढूंढना है, फिर बुक करना है। इससे आप फ्री रहते हैं और आप ट्रैकिंग को ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि खीरगंगा ट्रैक को पूरा करने के लिए 4 से 6 घंटे लगते हैं। अगर आप दिन में 10 या 11 बजे स्टार्ट करते हैं तो भी जाते जाते शाम हो जाती है। शाम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि उस ट्रैक पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ पे आप रुकते ज़रूर हैं। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आप तक शेयर करनी थी। अब हम भी निकल रहे हैं अपने ट्रैक खीरगंगा की ओर। महादेव का नाम लेके चलते हैं। हर हर महादेव। ट्रैक की शुरुआत तो हो गई है हम लोगों की। आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अभी सीधा रास्ता है, अभी कोई एडवेंचर नहीं हुआ है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से 2 रास्ते मुड़ते हैं, एक जाता है तोश और एक जाता है खीरगंगा। तो ये वाला खीरगंगा की तरफ हम लोग मुड़ते हुए। तो ट्रैक स्टार्ट हो चुका है अपना। यहाँ से लग रहा है कि चढ़ाई शुरू हो गई है। ये बात, सीढ़ियाँ आ गई हैं। वाह, सीढ़ियाँ स्टार्ट। तो हम लोग वहाँ से होते हुए आ रहे हैं और यहाँ से पूरा नीचे ऊपर चढ़ते हुए आए हैं। चलते हैं आगे की ओर। लेट्स गो। अरे यार तुम तो अब बात कर लेते हैं खीरगंगा ट्रैक करने के लिए कौन से रूट से जाना बेस्ट होगा। वैसे तो 2 रूट है खीरगंगा ट्रैक को करने के लिए, एक कालगा होते हुए और दूसरा रुद्रनाग होते हुए। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप सभी लोगों को जो भी जा रहे हैं उनको कालगा होके ही जाना चाहिए, क्योंकि कालगा वाले रूट पे आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स और व्यू पॉइंट्स देखने को मिलते हैं जो कि वो बेस्ट एक्सपीरियंस आपको कराएगा। और रुद्रनाग वाले रूट से आप जब जाते हैं तो आपको कुछ ही पॉइंट्स ऐसे देखने को मिलते हैं। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप कालगा होके खीरगंगा टॉप पे पहुँचे और उसके बाद जब आप वापस आते हैं तो आप रुद्रनाग होके वापस आ सकते हैं। बोलो चाओ। हाँ, क्या कह रहे हो? इधर हाँ बैठे हैं मेरे भोलेनाथ। उधर बैठे हैं? हाँ। हर हर महादेव। हर महादेव। आ रहा हूँ। आ रहा हूँ। हिल टॉप कैंप ही जाना है हम लोगों को। ओहो, हेड कवर कर लीजिएगा लेकिन। क्या बता रहे? ओह, ट्रैकिंग पे बादशाह के गाने, कान से खून ना आ जाए भाई।
क्या कूल भाई लोग रिटर्न मार रहे हैं यहाँ से, मैं मोटिवेट कर रहा हूँ भाई लोग। एमपी से 2000 किलोमीटर से आए और 12 किलोमीटर के लिए रिटर्न मार रहे हैं, ये सही नहीं है। मैं तो कहूँगा कि आप लोग चले साथ में, ठीक है ना? डन। बस यही सोचिए कि 2000 इधर दिखाओ। चना भाई लिया लोग भाई, MP से एनर्जी लिए, एनर्जी लेके आगे जाएंगे, चढ़ेंगे, चना खाएंगे। कौन रिटर्न ठीक है ना? स्लो स्लो चलिए, छोटे कदम रखिए, लंबी गहरी सांस नाक से अंदर, मुंह से बाहर। अरे बीजेपी चल रहा है भाई अपने साथ। अरे योगी जी तो यहीं आ गए हैं यार, दिखाना भैया जरा इधर। जी भैया। भैया क्या बात है, अभी एकदम से वो कोई नहीं, स्टिंग ले चल रहे सब चल रहे हैं। अभी देखो यहाँ से ट्रेकिंग स्टार्ट ही हुई है लग रहा है। डोंट गिव अप, चना खाते चलो और चलते चलो। मिलते हैं आगे थोड़ा, अभी पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे कितने किलोमीटर आ चुके हैं, और ना कुछ बोर्ड है ना कुछ है, बस लग रहा है कि चलते जा रहे बस। अब पहुँच के ही पता चलेगा कि पहुँच गए। चलते हैं आगे, रास्ते दिखाते हैं, नज़ारे बहुत सुंदर है। चना मैंने पकड़ा हुआ है, पहले खा लेता हूँ उसके बाद बात करता हूँ। ओके, नज़ारे देखो। उस्ताद जी आगे आगे चलो जल्दी, रास्ता दिखाओ किधर है। क्या नाम है भाई? हीरोइन का नामकरण क्या किया था भाई? खुजा लो, अच्छा खुजा लो तब चलो। चलो खुजा लिया, चलो। हाँ वाह वाह वाह, क्या चाल है आपकी। वाह, शेरू आओ, शेरू। अच्छा इधर जाना है, अबे कहीं और नहीं चढ़ जाए। ओ चचा किधर जा रहे हो? वो तो पीछे है ना गाइड अपना। क्या पता इधर ही से हो। हाँ बे सही जा रहा है, दोनों होंगे, शॉर्टकट होगा। देखा उसको पता है रास्ता, उधर से आए ओए। चलो इसको पकड़ते हैं। आओ शॉर्टकट है ये लॉन्ग। अरे हमारे लिए रुकोगे? ओए ओ रॉकी, ओ शेरू। रुक जाओ हमारे लिए। अच्छा मतलब बढ़ते रहे, रुके नहीं। तो इनसे हमारी दोस्ती हो गई और ये हमारे पास आके बैठ गए जहाँ पे हम लोग आराम कर रहे थे। इनका नाम नहीं पता, आप लोग कमेंट में बता के इनका नाम रख सकते हैं, काफ़ी सिंसियर थे ये। तो हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ से लगभग अभी भी 4 से 5 किलोमीटर बचा हुआ है। तो आज की जर्नी हम लोग इस पार्ट में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और इस वीडियो में अगर आपको
थोड़ी भी हेल्प मिली हो या आपको ऐसा लगा हो कि मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशंस आपको अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। हर हर महादेव।